Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi and here with yet another session for the paper NDA 1 2018 Mathematics. Set A paper हम लोग solve कर रहे हैं और इस session में हम लोग solve करने जा रहे हैं question number 31 onwards. So let's get started. This is the question number 31 which is based on the concepts of arithmetic progression. Have a look. They have asked us what is the sum of all the two-digit numbers which when divided by 3 leave 2 as the remainder. हमें निकालनी है सम ऑफ द नंबर्स विच आर टू डिजिट नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 3 यील्डिंग द रिमाइंडर 2। तो आपको सबसे पहले ये प्रोग्रेशन बनाना होगा, डिवीजन बाय 3 करके रिमाइंडर 2 होना। तो अभी सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जिसको हम डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर 2 आएगा, वो है 11, टू डिजिट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 14, गेस मारो। उसके बाद क्या आएगा, फिर 3 5 15 होता है, 3 6 18 प्लस है ना, ये 11 और 14 में कितना डिफरेंस दिख के आ रहा है आपको, 3। तो नेक्स्ट 17 होना चाहिए, है ना, तो फिर से 20 होना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके लास्ट का नंबर क्या रहेगा, 99 होता ना टू डिजिट नंबर, बट हमें 99 तो नहीं चलेगा बिकॉज इट डज नॉट गिव द रिमाइंडर 2। तो 98 चेक कर लो, 98 आप चेक कर लो, इसको डिवाइड बाई 3 करो, देखो 3 3 जा 3 2 जा 6, रिमाइंडर आपको मिलेगा ना 2, है ना, रिमाइंडर मिल रहा है ना 2। तो 98 जो है हमारा वो है लास्ट नंबर ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो हम लोग देख रहे हो कि दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म A कितना है 11 है एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है 14 माइनस 11 3, है ना। इसका हमें निकालना है सम, बट सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले n चाहिए रहता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो वो कैसे निकालोगे, आपको पता है लास्ट टर्म। तो an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an 98 ले लो, a कितना है हमारा 11 है, n कितना है अननोन है, d कितना है हमारा 3 है। तो ये 98 इज इक्वल टू 11 प्लस 3n माइनस 3। तो ये कितना आएगा, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 3n। तो ये 98 माइनस 8, 98 माइनस 8 हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 90 इज इक्वल टू 3n, जो कि हमें दे रहा है n इज इक्वल टू 30। तो हमें मिल गया n, मतलब हमें निकालना है S30 का वैल्यू। S30 का फॉर्मूला लगाओ, 30/2 2a प्लस n माइनस 1, a कितना है हमारा, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए। फॉर्मूला ऑफ Sn क्या होता है, Sn का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रही हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है ना फॉर्मूला, इसमें n सब्स्टिट्यूट करो तो हमें मिलेगा S30। तो 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू थी हमारी 11 प्लस n की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 29 इंटू d कितना है 3, तो ये हो गया 15, है ना। तो ये 15 इंटू 2 इंटू 11 22 प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है, 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 8। अच्छा, तो ये हो जा रहा है 15 इंटू कितना होगा इसका एडिशन 9 और ये 109, 15 9 से कितना होता है 135, कैरी 13, 15 जीरो जा कैरी 1, 15 प्लस 1 16, 1635 आ रहा है, 1635। चेक कर लो आप भी कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ 0 is less than a less than 1, the value of log of a to the base 10 is negative. This is justified by what word statement? हमें इसका ये स्टेटमेंट का जस्टिफाई बताना है कि 0 लेस देन a लेस देन 1 है, 0 लेस देन a लेस देन 1 है, तो वैल्यू ऑफ log ऑफ a टू द बेस 10 ये क्या हुई, ये कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग बोल देते हैं कि लेट log ऑफ a टू द बेस 10 इज x। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 10 टू द पावर x। नाउ अभी हमें पता है कि 0 लेस देन a लेस देन 1, दिस इज इम्प्लाइंग दैट 0 लेस देन log ऑफ a टू द पावर, a क्या है हमारा 10 टू द पावर x ना, सॉरी a क्या हमारा 10 टू द पावर x, तो ये होगा 0 लेस देन 10 टू द पावर x लेस देन 1। अभी आपको पता है कि 0 लेस देन सर्टेन वैल्यू लेस देन 1 आपको चाहिए, 0 और 1 के बीच की वैल्यू चाहिए, और ये है 10 टू द पावर x। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x हैज टू बी निगेटिव, x निगेटिव रहेगा तभी आएगा ना, x अगर पॉजिटिव रहेगा तो x से 10 से बड़ा हो जाएगा वो पावर, 10 से बड़ा हो जाएगा वो नंबर। अगर x पॉजिटिव होगा तो 10 से बड़ा होगा, x निगेटिव होगा तभी वो 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन में आएगा तो अबाउट 0 लेस देन 1 रहेगा। तो ये क्लियरली ये बता रहा है कि यहाँ पे x हैज टू बी निगेटिव, x हैज टू बी निगेटिव। तो ये फिर ये क्या स्टेटमेंट बोल रही है, ये क्या स्टेटमेंट है, तो log ऑफ a टू द पावर 10 क्या है, निगेटिव, निगेटिव पावर ऑफ 10, है ना, निगेटिव पावर ऑफ 10 है, निगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग आप समझ रहे हो, निगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में कौन है,
0 एंड 1 के बीच कौन है, ये नेगेटिव पावर ऑफ 10 है। तो इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ऑप्शन बी है, नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज नोन टू यू, A3 3 है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अभी आपको पता है A1 क्या होता है A2 क्या होता है AR, A3 क्या होता है AR स्क्वायर, A4 क्या होता है AR क्यूब एंड A5 क्या होगा AR टू द पावर 4। इनका हमें प्रोडक्ट लेना है एज पर द गिवन, इनका हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यूब, 4 टर्म हो गए, फिर AR टू द पावर 4। तो ये कितने हो जा रहे हैं, A टू द पावर 5, R टू द पावर कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ये 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस और ये 4 10 हो जा रहा। तो ये हमें दे रहा AR की पावर, AR स्क्वायर की पावर 5 दे रहा है ना, AR स्क्वायर की पावर 5। अभी हमारे पास ये कौन था, AR स्क्वायर था, ये 3 की वैल्यू AR स्क्वायर है, तो हमें मिल गया, हमें आंसर मिल गया। ये क्या है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 कितना होता है 243 होता है, देख लो 3 का पावर 4 81, 81 इंटू 3 कर लो 243 आएगा, 243 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 34 की, इफ x, 3/2, z आर इन AP and x, 3, z आर इन GP, then which one of the following will be in HP। तो हमें क्या क्या देके रखा है, x, 3/2, z आर इन AP बोला है, ये AP में है, अगर ये AP में है तो हमें पता है कि ये 3/2 जो मिडल टर्म है इट विल बी x प्लस जेड बाई 2, तो ये 2 कट हो गया, हमें मिला x प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अभी बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, x 3 z आर इन GP, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड, मतलब x इंटू जेड की वैल्यू है 9, ये हमारा इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 1 एंड 2 को हैंडल करेंगे, हम डिवीजन कर लेते हैं, डिवीजन कैसे करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, तो ये हमें आ रहा है एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9/3। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मिल रहा, मतलब मुझे क्या मिल रहा, दी x, 6, z आर इन HP मिल रहा, क्योंकि आपको HP का मीनिंग पता है ना, अगर ये HP में हो जाते तो 6 इज इक्वल टू वॉट 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, वही तो हमें मिला है, वही तो हमें मिला है ना, समझ में आ रहा है क्या, तो इसीलिए वो क्या हो गए HP में हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए HP में हो गए, और आंसर क्या हो गया x, 6, z आर इन HP, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 क्वेश्चन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। सम क्या है, देखो सिग्मा n रेंजिंग फ्रॉम 2 to 11 iota to the power n plus iota to the power n plus 1 where iota we know it's under the root -1। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी केस है, यहाँ पे कॉमन आपको दिख के आ रहा है आयोटा टू द पावर n, तो ये हो जा रहा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एक नंबर है, तो 1 प्लस आयोटा को हम लोग समेशन से बाहर ले लेते हैं, तो अभी हमें क्या आ रहा है, समेशन ऑफ n रेंजिंग फ्रॉम 2 to 11 है, सॉरी 2 to 11 आयोटा टू द पावर n। बट अभी ये है क्या चीज, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ना, सम का मतलब एडिशन, i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस कहाँ तक i की पावर 11 तक। अब ये कितने टर्म्स है, क्या गेस मार सकते हो आप, ये 2 से लेके 11 तक 10 टर्म्स हो गए, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो ये सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी टर्म्स है, ये जीपी सीरीज है। ठीक है, जीपी सीरीज है, आप देख पा रहे हो कि नहीं, तो जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जीपी सीरीज के लिए आपने एस का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, a इंटू आर टू द पावर n -1 अपॉन r -1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन का आंसर ये दिस आंसर दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टाइम्स क्या मिल रहा है, देखो सम का फॉर्मूला लिख रहे, a हमारा आयोटा स्क्वायर है इंटू आर कितना आएगा, आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 10 -1 अपॉन आयोटा -1 है ना, ये आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो -1 हो गई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा -1 इंटू ये -1 इंटू आयोटा टू द पावर 10 -1। आपने पढ़ के रखा आयोटा टू द पावर 4 1 होता, तो इसको डिवाइड बाय 4 करो, 10 को डिवाइड बाय 4 करो, 8 चला गया, आयोटा स्क्वायर बचेगा -1, मतलब ये -2 हो जाएगा, मतलब हमारे पास है 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा -1 इंटू -1 इंटू -2। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हमें ये मिल रहा है 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा -1। अभी मैं आयोटा -1 दे के रखा है ना,
तो मैं कॉन्जुगेशन कर देती हूँ आयोटा प्लस 1 से। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा अपॉन ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू माइनस वन आ रहा ना, माइनस 2 आ रहा, देख लो माइनस 2 आ रहा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये काट दे रहा है इधर माइनस वन टाइम्स ये हमें क्या आ रहा है आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा 2i, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमें दे रहा माइनस 2 आयोटा, क्या दे रहा माइनस 2 आयोटा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इफ sin x इज नोन टू यू एंड sin y इज नोन टू यू where 0 less than x less than pi by 2 and 0 less than y less than pi by 2, मतलब x and y एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, then what is the value of x plus y। अभी x plus y निकालने का तरीका क्या है, आपके पास sin x नोन है, sin y नोन है, अगर आपको कंपाउंड एंगल लगाना है तो आपको cos x एंड cos y चाहिए, तो cos x को निकाल लो, cos x क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो ये क्या आएगा अंडर द रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर 1 बाय 5 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4 4 बाय, तो ये 2 बाय रूट 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली cos y निकाल लो तो इट विल बी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अंडर द रूट में 1 माइनस 1 बाई 10, तो ये आ रहा 9 बाई 10 का रूट, मतलब 3 बाई रूट 10, 3 बाई रूट 10। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया, अभी हमें लेना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो ये हमें आ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 बाय रूट 5, cos y की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 3 बाई रूट 10, प्लस cos x की वैल्यू है 2 बाई रूट 5 इंटू साइन y की वैल्यू है 1 बाई रूट 10, तो आपको एलसीएम दिख के आ गया ना, तो हमें क्या मिल रहा है साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू रूट 10, रूट 5 इंटू रूट 10 एलसीएम है इसका, तो ये आ जा रहा 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 10, तो साइन ऑफ में आया हमें साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू में, तो अभी देखो ये रूट 5, ये 5 को काट देगा, इधर एक रूट 5 आएगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट में 5 बाई 10, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हमें मिल रहा 1 अपॉन रूट 2 मिल रहा, क्योंकि ये दिख के आ रहा है ना आपको अंडर द रूट 1 बाई 2 है ये, है ना, तो अभी x प्लस वाई निकाल लो, फिर x प्लस वाई क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे एंगल्स x एंड y, x प्लस वाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना, ये 1 बाई रूट 2 क्या है 45, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 45 डिग्री, जो कि हमें दे रहा है पाई बाई 4, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, आंसर देख रहे हो ना रेडियन में है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। व्हाट इज साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 3x इक्वल टू, देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज पढ़े ना आपने, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपने पढ़ के रखा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज लगा लेंगे हम, तो साइन ऑफ 5x प्लस माइनस में है साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 3x, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाओ पहला वाला, तो ये 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x 8x बाई 2, ये हो जाएगा 4x इंटू साइन ऑफ c माइनस डी, 5 माइनस 3 कितना था 2, 2x बाई 2, 2x बाई 2 कितना होता है x आएगा, डिवाइड में cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 3x के लिए ये फॉर्मूला लगाओ 2 cos c प्लस डी 5 प्लस 3 8 8 बाई 2 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ क्या आएगा x आएगा, तो आपको दिख के आ रहा ना ये कट रहा, तो हमें आ रहा tan x, क्या आ रहा हमें tan x, आंसर है इसका ऑप्शन सी। अभी बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन। व्हाट इज साइन ऑफ 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105 डिग्री। अभी सबसे पहले साइन ऑफ 105 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ
90 डिग्री प्लस 15 डिग्रीज लिख सकते। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता। एंड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये कॉस पॉजिटिव में आएगा, कॉस 15 डिग्रीज। एंड बात करते हैं कॉस ऑफ 105 डिग्री की, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव साइन 15 डिग्री आएगा, निगेटिव साइन 15 डिग्री आएगा। तो बेसिकली हमें क्या आ रहा, हमें क्या आ रहा, हमें आ रहा कॉस ऑफ 15 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 15 डिग्रीज। बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि साइन को मैंने कॉस में कर दिया, कॉस को साइन कर दिया, इससे मेरे को फॉर्मूला नहीं लगा पा रही, तो मैं क्या करूंगी, इसको हटा देती हूँ। इसको मैंने समझो नहीं कन्वर्ट किया, मेरे को कॉस कॉस चाहिए या तो साइन साइन चाहिए ना, फॉर्मूला मेरे पास वैसे वाले है ना फैक्टराइजेशन के, तो इसीलिए सिर्फ मैंने इसको ही कन्वर्ट किया है। इसको मैंने कॉस ऑफ 15 डिग्री ले लिया प्लस ये कॉस ऑफ 105 है। तो अभी आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस 105 प्लस 15 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 105 माइनस 15 डिग्रीज बाई 2। तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 105 प्लस 15 कितना हो जाता है देख लो, 120 हो जाता है, 120 बाई 2 हो जाएगा 60 इंटू कॉस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख लो, ये 90 ना, 90 90 बाई 2 कर लेंगे 45 डिग्री आ रहा है। देखो स्टैंडर्ड एंगल्स मिल गए, चलो आंसर पता है हमें, कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाई 2, कॉस 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो 2 तो कट गया, 1 बाई रूट 2 आया आंसर, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 की। इन अ ट्रायंगल ABC, इफ A इज नोन टू यू, B इज नोन टू यू, जो कि दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स है, एंड साइन ऑफ एंगल A पता है, देन व्हाट इज साइन एंगल B। एंगल B निकालने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको A पता है, B पता है, एंगल A पता है, एंगल B अननोन है, तो कौन सा रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा यहाँ पे, साइन रूल लगेगा, साइन रूल। साइन रूल हमने पढ़ के रखा कि साइन ऑफ एंगल A अपॉन साइड A इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल B अपॉन साइड B। बस सब्स्टिट्यूट करो, गिवन दे के रखा है 2/3 अपॉन A है 2 इज इक्वल्स टू साइन B अननोन है अपॉन B है 3, तो ये कितना आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू साइन B बाई 3, 3 कट जा रहा, साइन B इज इक्वल्स टू 1, तो B क्या होना चाहिए बताओ तो जरा, B कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन का कौन सा एंगल 1 वैल्यू देता है, 90 डिग्री देता है ना। तो आंसर समझ में आ गया ना, क्या है पाई बाई 2 है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अभी इसको कैसे निकालें, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। देखो क्या कर सकते हैं, हमने एक चीज पढ़ के रखी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, x होता है जब x बिलोंग करता है प्रिंसिपल डोमेन में, -π/2 से लेके π/2। तो हम ट्राई करेंगे कि इस एंगल को प्रिंसिपल डोमेन में बिलोंग करे, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस π/3। तो अभी मुझे बताओ साइन साइन ऑफ पाई माइनस π/3 कितना होगा, 180 माइनस थीटा, साइन में आएगा, और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है, तो ये साइन π/3 आएगा। नाउ यू कैन सी दैट π/3 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 टू π/2 बिलोंग करता है कि नहीं, देयरफॉर इसकी आंसर क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है बात। तो बहुत ही आसान से सवाल थे, आसान तभी आपको लगेंगे जब आपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस किया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को आप कर रहे हो, तब जाके आपको लगेगा, पैटर्न समझ में आएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अप्रोच कैसा रहेगा। यू कैन डेफिनेटली फॉलो माय चैनल टू रिलाई अपॉन द प्रीवियसली सॉल्व पेपर्स दैट आई विल बी गिविंग हैंडेड टू यू with a very simple approaches for solving the problems। ये similar approaches आप लगा सकते हो आपके real time paper में। So stay tuned and subscribe to my YouTube channel for getting the updates regarding the new uploads I'll be providing to you for your preparation towards upcoming NDA written examination। Thanks for watching this video. Do not forget to hit the like button to like the video and share it with your friends who are preparing for upcoming NDA written examination।